हरे कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 23 और श्लोक संख्या 8 और इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे पृथु महाराज है, उन्होंने अपना सर्वस्व जो धन ऐश्वर्य और जो राज्य है वो उसका सब कुछ त्याग कर दिया है। और उन्होंने कैसे है अपनी जो आयु की जो अंतिम अवस्था है वो कैसे पालन कर रहे हैं, वर्ण आश्रम के धर्म के पालन के अनुसार उन्होंने अभी जो अंतिम अवस्था है जैसे बताया जाता है संन्यास अवस्था, उसको वो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे, और उन्होंने बताया कैसे बता रहे हैं कि उन्होंने देखा कि अभी मैं वृद्ध हो रहा हूँ और जो मैं ये सारा राज्य जो मैंने कार्य किया था उसको मैंने अभी सौंप कर अपने पुत्रों को सौंप कर पुनः अपनी जो अवस्था है वृद्ध अवस्था उसको सन्यास की तरह व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि पृथु महाराज जो है एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि कैसे जीवों को इस भौतिक जगत में रहते हुए वर्ण आश्रम का पालन करना चाहिए, भले ही वो राजा ही क्यों ना हो। राजा को भी अपने जो ये जो वर्ण तथा आश्रम का पालन करना चाहिए। इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो राजा के रूप में उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण स्थापित किया है जिसका वर्णन यहाँ पे श्रीमद् भागवत में हो रहा है। और इस अध्याय में बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी आयु को देखते हुए, अपने आयु को समझते हुए कि अभी मैं वृद्ध हो चुका हूँ, तो इसलिए मुझे अभी संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने सारा राज्य कार्य जो है अपने पुत्रों को सौंप दिया है और अपना जो पारिवारिक जीवन है उससे निवृत्त होकर वे वानप्रस्थ के लिए चले गए हैं वन में। और वन में जाने पर भी उन्होंने बहुत कठिन तपस्या का आचरण किया है। जैसे उन्होंने बताया कि कैसे तपोवन में, जैसे श्लोक संख्या 5 में बताया जा रहा है कि तपोवन में महाराज कभी वृक्षों के तने तथा जड़ खाते रहे तो कभी फल तथा सूखी पत्तियां। कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया, अंत में वे केवल वायु ग्रहण करके उससे निर्वाह करने लगे। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो संन्यास अवस्था होती है वो पूर्णतः विरक्त होती है। और यहाँ पे ये वर्ण आश्रम का पालन क्यों किया जा रहा है कि उसका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति के लिए ये वर्ण तथा आश्रम का हमें पालन करना चाहिए। और वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए ये गुरु शास्त्र और साधु हमें समझाते हैं। और कुछ ऐसे विशेष भगवान के शक्त्यावेश अवतार, जैसे यहाँ पे पृथु महाराज है भगवान के स्वयं अंश अवतार है, वो उदाहरण स्थापित करते हैं, मतलब अपने आचरण से बताते हैं कि कैसे हमें ये सारे जो गुरु साधु और शास्त्र के जो आदेश है उसको जीवन में कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे पृथु महाराज दिखा रहे हैं कि ये जो वर्ण आश्रम पद्धति कैसे स्थापित, कैसे उसको करना चाहिए। तो अपनी आयु को देखते हुए उन्होंने पहले ब्रह्मचर्य आश्रम पालन किया, उसके बाद गृहस्थ आश्रम पालन किया, फिर बताया गया कि उन्होंने अपनी पत्नी सहित वन में गमन किया, वहां पे पत्नी सहित उनसे सेवा, मतलब कैसे सेवा स्वीकार की, एक पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, एक हेल्प के मतलब अपनी सेवा या साधना के लिए, जो भगवान प्राप्ति के लिए जो वानप्रस्थ में जो कार्य होते हैं उसमें एक सहायक के रूप में अपनी पत्नी की उन्होंने सेवा स्वीकार की है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जैसे उन्होंने संन्यास आश्रम की ओर वो प्रगति कर रहे हैं, तो वहां पे बताया गया कि उन्होंने अकेले कार्य करना शुरू किया है। यहाँ पे अभी वो पत्नी के साथ नहीं रहने वाले हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि तपोवन में अभी पृथु महाराज की क्या तपस्या है वो बताया है कि कैसे उन्होंने वृक्ष के तने, मतलब कुछ
कंदमूल वगैरह उन्होंने स्वीकार किए, फल आदि स्वीकार किए। उसके बाद उन्होंने सूखी पत्तियां स्वीकार की। इस प्रकार से उन्होंने अपनी सारी जो इंद्रियां है उसको संयमित किया। मतलब कैसे, पहले वो गृहस्थ आश्रम में थे, तब भी उन्होंने अपनी इंद्रिया बहुत नियंत्रण में रखी। उन्होंने जितनी आवश्यक है इंद्रिय का उपयोग किया, उसके बाद अपनी इंद्रियों को संयमित किया। उसके बाद उन्होंने जब वानप्रस्थ स्वीकार किया, तो वहां पर भी अपनी पत्नी को उन्होंने पत्नी के रूप में नहीं, सहायक के रूप में लिया। उसके बाद अपनी जो शारीरिक इंद्रिया है, मतलब जैसे 11 इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, उनको भी कैसे नियंत्रित किया। जैसे जीवा को उन्होंने क्या किया, कंद, मूल, फल, सूखी पत्तियां और जल, इसके साथ उन्होंने नियंत्रण किया। मतलब वहां पे कुछ स्वादिष्ट व्यंजन चखना, या जीवा की जो रुचि है उसके अनुसार फल, या उसके अनुसार उसको स्वाद चखाना, ये कार्य उन्होंने वहां पर नियंत्रित किया। जीवा का अन्य कार्य क्या है, भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा करना, भगवान के विषय में गुणगान करना, लीला को बोलना, ये सारा कार्य उन्होंने वहां पे किया। मतलब यहाँ क्या, उन्होंने अपने इस प्रकार से अनेक जो सारी इंद्रियां है उनको भी उन्होंने संयमित किया। एक इस प्रकार से बताया जा रहा है कि वानप्रस्थ में, और भले ही गृहस्थी में रहे, वानप्रस्थ में रहे और संन्यास आश्रम में रहे, इंद्रियों को भले ही, मतलब चारों ही आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी इंद्रियों को संयमित करना है। मतलब क्या कि सारी ही परिस्थितियों में, किसी भी वर्ण आश्रम में रहे, हमें इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने कैसे अपने इंद्रियों को नियमित किया है, कि जैसे यहाँ पे बताया कि उन्होंने प्राणायाम किया, और आगे भी बताया जा रहा है कि सकाम कर्म, मतलब इन प्राणायाम के द्वारा भी सकाम कर्म को नियंत्रित किया जाता है। जैसे अभी हम देखते हैं कि जब व्यक्ति जीवन प्राप्त करता है, जीता है इस भौतिक जगत में, या कार्य करता है, तो उसकी अनेक अनेक इच्छाएं होती हैं। तो सबसे पहली इच्छा उसकी इस भौतिक जगत में आने के बाद सबसे पहली इच्छा क्या होती है, इंद्रिय भोग करना। मतलब अपने शरीर के लिए सुख सुविधा, मतलब अपनी मन की शांति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपना अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे शास्त्र हमें क्या बताता है, गुरु हमें क्या बताते हैं, साधु हमें क्या बताते हैं, कि इस प्रकार जीवन जीने से मनुष्य कर्म बंधन में पड़ जाता है। और वो कर्म बंधन के कारण वो क्या होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगने से वो हमेशा ही इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। हाँ, ये तो बेसिक मतलब ये जीव का कार्य हो गया, साधारण जीव का कार्य। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कुछ अलग, मतलब कुछ इच्छा प्राप्ति करना चाहते हैं। जैसे उच्च लोक के, जैसे इस लोक में वो आनंद भोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ जीव विशेष होते हैं जो उच्च लोकों को प्राप्त करना है। मतलब वो जानते हैं कि कुछ इससे भी, पृथ्वी लोक से भी बढ़कर कुछ लोक है जहां वो जाने की इच्छा करते हैं। तो इसलिए वो सकाम कर्म की मार्गों को अपनाते हैं। तो ये जो पहले वाले जो कैटेगरी के लोग हैं, जो केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, उनको इन लोकों के विषय में अलग अलग लोग होते हैं, या अलग अलग कार्य करने होते हैं, उसके लिए कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन कुछ जो थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं कि 14 लोग है, उनको प्राप्त करने के लिए अलग मार्ग भी होते हैं, तो उसको वो ज्ञान रखते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सकाम कर्म की ओर अपनाते हैं, सकाम कर्म का मार्ग अपनाते हैं। जैसे वो जानते हैं कि स्वर्ग लोक भी है, और स्वर्ग लोक में इन नंदकानन वन है, या फिर वहां पे सुंदरी और मदिरा का हम अनलिमिटेड भोग कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सकाम कर्म की ओर जाने की इच्छा करते हैं। तो इसलिए सकाम कर्म के जो विधि है उसको वो अपनाते हैं।
तो इस प्रकार के ये सेकंड कैटेगरी के लोग हो गए। तो इसके बाद आगे भी इसको भी आगे जानने वाले हैं कि जैसे जनलोक है, तपलोक है, महरलोक है, या जो सर्वोच्च लोक है, ब्रह्मलोक है, उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, उसको ज्ञान होता है कि इन लोगों में जाने के लिए जैसे अलग अलग भगवान शिव जी की भक्ति करेंगे तो हम महेश्वर धाम, सदाशिव धाम प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को हम प्रार्थना करेंगे, ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकते हैं या सत्यलोक प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जो ज्ञान रखने वाले हैं तो उस लोक में जाने की जो इच्छा होती है उस प्रकार वो कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां जाकर वो कुछ इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, राइट। हाँ, जैसे जनलोक में जाके या तपलोक में जाके वो तपस्या करना चाहते हैं। हाँ, स्वर्ग लोक में जाकर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो केवल इंद्रिय भोग ही है। 14 भुवन में क्यों ना चले जाए, लेकिन वो इंद्रिय भोग भी है। लेकिन जब कुछ ऐसे जीव विशेष होते हैं कि वो इन सारे 14 भुवनों को जानता है कि ये सारे जो 14 भुवन है ये भौतिक जगत में है, इस भौतिक जगत के परे भी एक आध्यात्मिक लोक है, और उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसके लिए साधु और गुरु और शास्त्र जो मार्गदर्शन करता है, उसके जो आदेश है उसको जब पालन किया जा सकता है, तो हम जो जीव है इस भौतिक जगत को प्राप्त छोड़कर परे जाकर हम आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर सकते हैं। इसका जिसको ज्ञान है वो उसके लिए प्रयास करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जीव है अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग मार्ग को अपनाते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो अलग अलग कार्य करते हैं, और उस कार्य के अनुसार 3 गुणों में रहकर वो कार्य करता है, उसके अनुसार वो फल भोगता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सकाम कर्म जो होता है वो कैसे होता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग भोग करने की उसकी इच्छा होती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में दूसरे तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जो लोग सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं उनके मन सदैव अपवित्र इच्छाओं से पूर्ण रहते हैं। मतलब क्या, इनके सारे जो सकाम कर्म के जो व्यक्ति होते हैं उनके मन में हमेशा ही इच्छा रहती है, और वो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए वो अनेक अनेक कार्य करते हैं। जैसे सकाम करने के लिए क्या कहा गया है, कौन सा मार्ग बताया गया है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करना। और उन यज्ञ पूर्ति के लिए वो बहुत प्रयास करता है, धन चाहिए, भूमि चाहिए, उसके लिए अलग अलग प्रकार की जो समुदाय है उसके लिए वो प्रयास करता है। ब्राह्मण होने चाहिए, इसके लिए वो बहुत प्रयास करता है। लेकिन वहां पे क्या बताया गया है, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि उनके मन सदैव अपवित्र इच्छाओं से पूर्ण रहते हैं। तो सकाम कर्मी के जब मन होते हैं वो क्या होते हैं, अपवित्र इच्छाओं से पूर्ण होते हैं। मतलब क्या कि ये अपवित्र इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि ये सकाम कर्म का फल अगर उनको प्राप्त होता है तो वो पुनः शरीर उसको धारण करना पड़ता है, और पुनः शरीर धारण करने पर वो पुनः ही इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। यहाँ पे बताया गया ना, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सकाम कर्म द्वारा हम अपनी दूषित इच्छाओं को प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रकट करते हैं। जब तक मनुष्य में दूषित इच्छाएं प्रबल रहती है उसे एक के बाद एक दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। मतलब क्या कि इसलिए ये सकाम कर्म की जो इच्छा है उसको अपवित्र माना गया है, क्योंकि उसको पुनः क्या होता है, पुनः जन्म लेना है, पुनः मृत्यु करने प्राप्त करनी पड़ती है, पुनः जरा व्याधि दुख दोष ये सब कुछ उसको प्राप्त करना पड़ता है, और वो जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा पड़ा पड़ा रहता है। इसलिए ये जो सकाम कर्मी है इनके मन की इच्छाओं को उन्होंने अपवित्र कहा गया है। और ये और बताया गया है
कि जो व्यक्ति इन सकाम कर्म की इच्छाओं को समझता है कि ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहने का कार्य है, बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भोगना पड़ता है, और इसके लिए भगवान ने अनेक सुविधा भी दी है कि इसको समझकर इसके परे भी आप जा सकते हैं। जब इसका ज्ञान हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति भक्ति योग मार्गों को अपनाता है। जैसे वो समझ गया है, कैसे गुरु और साधु शास्त्र के मार्ग से वो जान गया है कि इन 14 भुवनों को त्याग कर हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, तो उसके अनुसार वो जब कार्य करेगा और उसकी इच्छा, उस इच्छा पूर्ति के लिए वो कार्य करेगा। कैसे कि आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए जो इच्छा करेगा और उसकी पूर्ति के लिए जो कार्य करेगा, तब उसके मन की जो इच्छा होती है उसको पवित्र कहा गया है। कि उसकी क्या इच्छा है कि इस जगत को छोड़कर, मतलब ये 14 भुवनों को लांग कर अगर मैं आध्यात्मिक जगत में जा सकता हूँ तो मुझे उस प्रकार कार्य करने चाहिए। और वो इस इच्छा पूर्ति के लिए जब कार्य करता है तो उसको कहा गया है कि उसकी इच्छा पवित्र होती है, क्योंकि वहां ऐसी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो जो प्रयास करेगा तो वहां पे बंधन नहीं रहेगा, मतलब जन्म मृत्यु को उसको नहीं झेलना पड़ेगा। वो उसका जो मृत्यु होगा वो अंतिम बार मृत्यु होगा, मतलब इस बार वो अंतिम बार शरीर को त्यागेगा और वो शरीर त्यागने पर वो आध्यात्मिक लोक में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब मतलब आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के लिए, इस शरीर को छोड़ने के बाद आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के लिए हमारी ये जो सकाम की इच्छा है उसको सबसे पहले हमें त्यागना होगा। तो इसको कैसे त्यागा जाए, जैसे यहाँ पे बताया गया कि योग अभ्यास हमें करना होगा। इसके लिए यहाँ पे बताया गया ना कि दूसरा शरीर धारण करता है। तथा कथित योगी योग के असली उद्देश्य को समझे बिना अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग अभ्यास का अभ्यास करते हैं। योगी क्या करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं कि योग का उद्देश्य क्या है। ऐसे बताया गया है कि योग संस्कृत वर्ड है और उसका अर्थ बताया जाता है कि योग मतलब अपने जो जीव है उसका परमात्मा के साथ संबंध को जोड़ना। योग का अर्थ है जोड़ना। और क्या जोड़ना, कि संबंध को जोड़ना। जो जीवात्मा हम इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, और कैसे है, हम जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप है। तो ये जो अंश स्वरूप हम जो जीव है, पुनः परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको योग कहा जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि तथाकथित योगी जो है वो अपना प्रयास कर रहा है, अपना मार्ग अपनाता है। हाँ, अभी योगी कौन सा मार्ग अपनाता है, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं ना फर्स्ट लाइन में, क्या, हठ योगी तथा अष्टांग योग, मतलब ये प्राणायाम के द्वारा वो अलग अलग आसन वगैरह करता है। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो उद्देश्य को नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि अष्टांग योग या हठ योग के उद्देश्य को नहीं लिख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं ना तात्पर्य में, कि पाश्चात्य देशों में तथाकथित प्राणायाम योग करते हैं। जैसे प्राणायाम के अनेक अनेक, जैसे कुंभक रेचक वगैरह प्राणायाम के होते हैं ना, कुछ श्वास छोड़ना है, श्वास को अंदर लेना है, एक ही नासिका से श्वास अंदर लेना है, दूसरे से बाहर छोड़ना है। तो ये जो प्राणायाम के जो विविध प्रकार है उसको वो कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है उसको नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि शरीर में जैसे 10 प्रकार के प्राण होते हैं, जिसमें भी 5 प्रकार के प्राण होता है। तो इन
प्राणों के ऊपर वो जो हमारा चेतना या हम जो आत्मा मानते हैं वो तैरता रहता है। जैसे भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में बताया ना कि ये जो 5 प्रकार के वायु है उसके ऊपर आत्मा तय, उसके अंदर वो आत्मा तैरता रहता है। तो इस आत्मा को कैसे मन को, जब मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित किया जाए तो इस आत्मा को इन वायु के द्वारा कैसे नियंत्रित, मतलब आत्मा को जैसे वो अष्ट चक्र वगैरह होता है, पता होगा ना कि अष्ट चक्र होता है, तो कैसे पेट से जो अपना आत्मा को नाभि से वक्षस्थल फिर ब्रह्मरंध्र तक कहा कैसे लेके आना है, तो ये जो विधि होता है उसको प्राणायाम कहा जाता है। मतलब आत्मा को इन वायु में तैरा कर रखना, उसी एक जगह पर तैरा कर रखना का उद्देश्य होता है ये प्राणायाम। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया ना कि हठ योगी और अष्टांग योगी। तो यहाँ पे हठ योगी और अष्टांग योगी क्या कर रहे हैं, ये सारे आसनों को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे अष्टांग योग है, क्या है अष्टांग योग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो ये जो सारे अष्ट अंग है इसको कैले करना पड़ता है, बहुत कठिन प्रयास करना पड़ता है। पहले इंद्रियों को संयमित करो, फिर पहले तो यम और नियम, उसके बाद आसन आता है। लेकिन आज का हम आजकल देख रहे हैं कि तथाकथित जो योग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ना तो यम का पालन कर रहे हैं ना तो नियमों का पालन कर रहे हैं। वो सीधा क्या कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, अलग अलग आसन कर रहे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं। मतलब जो बेसिक रूल है, मतलब ABCD को छोड़ दिया, EFDG को कर रहे हैं। मतलब जेड XYZ को कर रहे हैं लेकिन ABCD को नहीं समझ रहे हैं। मतलब यम नियम को छोड़ दिया है, आसन और प्राणायाम कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो जो मुख्य उद्देश्य है उसको नहीं समझ रहे हैं। जैसे अष्टांग योग और ये हठ योग है। अभी अष्टांग योग और हठ योग में क्या अंतर है कि अष्टांग योगी जो है पूरे 8 आसन करता है, वो जो समाधि तक पहुंच जाता है तो वो भगवान को समझ सकता है, वो भगवान को देख सकता है। लेकिन हठ योग जो है वो केवल प्राणायाम तक ही करता है। मतलब क्या, यम नियम आसन ध्यान, यम नियम आसन और प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार ध्यान धारणा ये आदि नहीं करता है। इसलिए वो जिद करके बैठता है, नहीं मैं यही तक करूंगा, प्राणायाम तक ही करूंगा, इसलिए उसको हठ योगी कहा गया है। तो ये योगी भी प्राणायाम करते हैं लेकिन प्राणायाम का उद्देश्य को नहीं समझ रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि प्राणायाम का उद्देश्य क्या है, मन तथा इंद्रियों को सकाम कर्म की ओर प्रवृत्त होने से रोकना। मतलब ये क्या है, सकाम कर्म के बाद की योग मार्ग बताया गया है। सकाम कर्म के बाद व्यक्ति को अपनाना चाहिए। मतलब ये एक आध्यात्मिक मार्ग की सीढ़ियां बताई जा रही हैं कि किस प्रकार हमारे मन तथा इंद्रियों को कैसे नियमित करना चाहिए। जैसे मन कैसा होता है, मन और इसमें कैसे अपवित्र इच्छा होती है कि हम अपनी इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य करें, तो सकाम कर्म होता है। लेकिन योग मार्ग अपनाने से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को नियमित करते हैं। और इसलिए ये योगा अभ्यास क्यों करना है, अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित करने के लिए। और फिर आगे की सीढ़ी क्या बताई जाती है, इसके बाद हम ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। तो मतलब ज्ञान से, और कैसा ज्ञान प्राप्त करना है कि कैसे प्राणायाम के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इसका ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो इसका ज्ञान प्राप्ति के लिए वो ज्ञान प्राप्त करता है। और जब ये जोड़ने का मतलब आत्मा को जब परमात्मा को जोड़ सकता है, तो वो जब जोड़ने का उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ऑफकोर्स ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, गुरु साधु और शास्त्र से। ये जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लेता है। दैट मीन्स उसका योगाभ्यास पूर्ण हो रहा है। और वो ज्ञान प्राप्त करता है कि अभी ये जो मैं भगवान के साथ जब जुड़ गया हूं तो उनकी अभी प्रत्यक्ष रूप से कैसा सेवा कर सकता हूँ। तब वो क्या करता है, भक्ति योग को
अपनाता है। मतलब यहाँ पे भक्ति के भी लिए भी योग बोला गया है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से अभी वो परमात्मा को समझ गया है, मतलब ब्रह्मन को समझ गया है, परमात्मा को समझ गया है। अभी वो परमात्मा को समझ कर अभी इस परमात्मा का जो भगवान स्वरूप है, जो साकार स्वरूप है, उसके साथ मैं कैसे आदान प्रदान कर सकता हूँ, इसका जब उसे ज्ञान हो जाता है तो वो भक्ति योग को अपनाता है। और वो ये सारे जो भक्ति योग की जो नवदा अंग है उसको वो पूरा करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार ये योगा सीढ़ी बताया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पृथु महाराज है उन्होंने क्या किया, सीधे ही वर्णाश्रम का पालन किया। वर्णाश्रम का पालन करते हुए सकाम कर्म भी उन्होंने यज्ञ वगैरह भी किया। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो सकाम कर्म जब उन्होंने किए, यज्ञ आदि किए, तो उनका उद्देश्य क्या था, भगवान का इच्छा पूर्ण करना, भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, इसका ही यहाँ पे उनका उद्देश्य था। जैसे बताया ना, अब लास्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि पृथु महाराज के कार्यकलाप सत्य युग में हुए। हाँ, लेकिन आधुनिक युग में पतित आत्माएं योग अभ्यास ठीक से नहीं समझ पाती, वे इसका अभ्यास करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथु महाराज ने जो ये सारे कार्य किए, जैसे पृथु महाराज ने प्राणायाम, उसका उद्देश्य तो कृष्ण की पूजा करने है। पिछले श्लोक में इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि पृथु महाराज भी जो भी तप, प्राणायाम तथा योग करते थे, उसका उद्देश्य श्री कृष्ण का पूजन था। फर्स्ट पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पृथु महाराज ने जो भी तप किए, प्राणायाम किए तथा योग किए, उसका उद्देश्य श्री कृष्ण का पूजन था। मतलब ये आप भले ही सकाम कर्म करो, प्राणायाम करो, योग अभ्यास करो, अष्टांग योग करो, हठ योग करो, या जो भी आपकी इच्छा है वो करो, लेकिन उसका उद्देश्य अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं होकर क्या होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का प्रसन्नता होना है। भगवान श्री कृष्ण का ही पूजन होना चाहिए। तभी वो जो आपके कार्य है, मतलब भले ही सकाम कर्म हो, प्राणायाम हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, अष्टांग योग हो, हठ योग हो या भक्ति योग हो, सभी का उद्देश्य जो है भगवान का पूजन करना, भगवान का प्रसन्नता। यही अगर सकाम कर्म या ये सारे जो मार्ग है, इसमें उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, तो पूर्ण हो सकता है। जैसे यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया क्या, कि केवल वासुदेव को पूजने से सकाम करने की इच्छा से मुक्त हुआ जा सकता है। वासुदेव की पूजा किए बिना योगी तथा ज्ञानियों को ऐसी इच्छा से मुक्ति नहीं मिलती है। मतलब आप भले ही कितना ही कठिन अष्टांग योग कर लो, हठ योग कर लो, ज्ञान योग कर लो, ध्यान योग कर लो, लेकिन जब तक भगवान वासुदेव की आप पूजा नहीं करेंगे, उन जो मार्ग है उसमें आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। मतलब जो भी मार्ग आप अपना रहे हो, किसका उद्देश्य केवल भगवान को पूजन करना, भगवान को प्रसन्न करना, यही होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे पृथु महाराज ने दिखा दिया कि भले ही आप एक गृहस्थ हो, वर्ण आश्रम का पालन कर रहे हो, एक राजा क्यों ना हो, लेकिन उसको ये सारा करना है कैसे, अपना उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना ही होना चाहिए। चाहे जो भी तप कर लो, ज्ञान योग कर लो, प्राणायाम कर लो, योग कर लो, जो भी आप करना है, लेकिन उद्देश्य मात्र केवल ये होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे बताया कि पृथु महाराज के ये जो कार्यकलाप है वो सतयुग में थे, लेकिन हम कौन से युग में जी रहे हैं, कलयुग में। और ये कलयुग कैसा है, कलह का युग है। मतलब यहाँ पे इतना कलह का युग विशेष बोला गया है कि केवल हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, तो क्यों भगवान के इस्कॉन में है क्यों जाना है, बहुत सारे मंदिर है, इसमें चले जाओ। क्यों नियमों का पालन करना है, क्यों ये करना है। मतलब केवल मंदिर में जाना, प्रसाद खाना, वहां पे संग करना, ये भी कलह बन जाता है घर में।
क्यों इस्कॉन ही क्यों जाना है, क्यों नियम पालन करना है, क्यों भगवत गीता पढ़ना है, क्यों नाम जप करना है, इससे भी कलह हो जाता है। तो हम सोच सकते हैं कि ये कलयुग जो है कितना पतित युग है, और इसमें हम योग अभ्यास करना, ध्यान करना, सकाम कर्म के लिए यज्ञ करना, अष्टांग योग पद्धति करना, ये सब कुछ बहुत कठिन है। तो इसलिए यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जो है वो आकर बताते हैं हमें कि आपको इस कलयुग में कोई कर्म का, ज्ञान का, ध्यान का करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मेरा हरि नाम जो है उसका नाम जप कीजिए, आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऊपर उठने का एकमात्र साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। और ये सारे ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ये सारे योग करने का अर्थ क्या बताया गया है, इस मतलब शास्त्र बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे योगियों को विभिन्न योगिनियों में विचरण करते रहने से बचाने के लिए शास्त्रों की यह चेतावनी है कि इस युग में योगाभ्यास एक तरह से समय का अपव्यय है। मतलब क्या कि ये कितना भी मार्ग अपना लो, लेकिन ये क्या है, समय का अपव्यय है। मतलब ये समय का हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, समय का नाश कर रहे हैं। हं? और हमें समय कितना है हमारे पास, किसको पता है हमारे पास कितना समय है? केवल परीक्षित महाराज है, उनको पता था कि वो 7 दिन में जाने वाले हैं। वैसे ही हमारे पास भी 7 ही दिन है। 8वां दिन आता है क्या? हाँ? संडे से लेकर मंडे, मतलब संडे से लेकर सैटरडे तक 7 ही दिन है हमारे जीवन में। हम जैसे परीक्षित महाराज को पता थे कि 7 दिन उनका आयु बचा है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी 7 ही दिन है। लेकिन वो 7वां दिन कौन सा होगा हमें पता नहीं है, राइट? लेकिन परीक्षित महाराज को पता था, लेकिन हमें पता नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास भी समय का कैलकुलेशन नहीं है कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। तो हमें ये समय बचाने के लिए केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही स्वीकार करना है, और इसको जब हम करेंगे तो सीधा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया ना, शास्त्रों का कैसे है, फलता शास्त्रों का कथन है, कलो नास्ते व गतिरन्यथा। मतलब शास्त्र क्या बता रहा है, केवल आपको हरि नाम का ही जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप का ये जो साधन है उसको आपको करना है। ये कर्मी, ज्ञानी, योगी बनने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे 3 बार बोला गया है कि कलियुग में नास्तेव, मतलब कर्मी के लिए भी कोई ये नहीं है, कर्मी भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, ज्ञानी भी नहीं प्राप्त कर सकता, और योगी भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उनका ये मार्ग अपनाने का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता नहीं है। और कलयुग में तो ये मार्ग हम कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए कली के युग में नास्ते व मतलब कर्म योग करने से भी कोई फायदा नहीं है, नास्ते व मतलब ज्ञानी बनने से भी कोई फायदा नहीं है, और नास्ते व योगी बनने से भी कोई फायदा नहीं है। केवल आपको हरि नाम महामंत्र जप करना है, तभी आप क्या है, भक्ति के वो अंतिम बिंदु तक आप पहुंच सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी योग अपना लो, मार्ग अपना लो, जब तक भगवान की प्रसन्नता हमारा उद्देश्य नहीं है, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पृथु महाराज दिखा रहे हैं कि जब हमारा इन मार्गों को अपनाने का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, भगवान का ही पूजन है, तो बहुत आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो भगवान का प्राप्त करने का ये जो पृथु महाराज ने योग, ज्ञान, तप और भक्ति मार्ग जो अपना है, वो कब किए थे? सतयुग में किए थे। अभी कलयुग में
ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, तप, प्राणायाम ये हम नहीं कर सकते हैं। पृथु महाराज ने जो किया वो कैसे किया, उनका सतयुग था, लेकिन कलयुग में हम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए पृथु महाराज का जो उदाहरण है वो विशेष है कि उन्होंने ये सारे मार्ग अपना लिए एक साथ। हम्म एक साथ उन्होंने तप भी किया, ज्ञान योग भी किया, प्राणायाम भी किया, ध्यान योग भी किया, अष्टांग योग भी किया, वर्ण आश्रम का भी पालन किया। लेकिन हम कलयुग के जीव है, हम इस सब को नहीं कर सकते हैं। इसलिए केवल हमें हरि नाम ही दिया है। और यहाँ पे बताया जाता है कि अगर हम ध्यान योग, कर्म योग, ध्यान योग में भगवान मतलब नाराधित, मतलब हम भगवान को आराधना नहीं करते हैं, तो इन सारे मार्ग को फल हम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हमें बताया गया कि आप केवल कलयुग के जीव होने के कारण केवल हरि नाम ही कीजिए। जैसे हरि नाम में क्या विशेषता है, जैसे हरि नाम क्या है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन है। और ये कैसा है, गोलोक का धन है जो पृथ्वी पे हमें प्राप्त हुआ है, वो भी कलयुग के पतित युग में। ये कितना पतित युग है, फिर भी हमें ये हरि नाम की रेशम की डोरी मिली है। और ये रेशम की डोरी, भले जैसे हम भक्ति जगत में देखते हैं कि रेशम की डोरी कितनी नाजुक होती है, अगर रेशमी वस्त्र है और रेशमी वस्त्र का पानी की बूंद भी अगर पड़ जाती है तो उसका दाग पड़ जाता है, राइट। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि वो रेशम की डोरी कितनी नाजुक होती है, पानी की बूंद का भी उसके ऊपर दाग आ जाता है, कलंक आ जाता है। लेकिन यही रेशम की डोरी जो हरि नाम की डोरी रेशम की डोरी के समान है, लेकिन वो इतनी शक्ति रखती है कि हम कलयुग के जीव होने पर भी इन 14 भुवनों को लांग कर, ये माया शक्ति, ये जो बहिरंगा शक्ति है, उनके 3 गुणों को लांग कर हम सीधे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये जो रेशम की डोरी बहुत शक्ति रखती है। और इसलिए हम देखते हैं कि भौतिक जगत के रेशम की डोरी बहुत नाजुक होती है, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत की ये जो रेशम की डोरी है, इतनी शक्ति रखती है कि जैसे वो इस जगत से लेकर सीधा हमें आध्यात्मिक जगत में लेकर जा सकती है। और इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमें बोलते हैं कि हमें हरि नाम ही संकीर्तन करना है, जप करना है, तभी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो सकाम कर्म है, ज्ञान मार्ग है या प्राणायाम वगैरह है, इन सब करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कलयुग के जीव है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतना लाखों वर्ष तक तपस्या कर सके, या इंद्रियों को संयम करने के लिए कठिन ये अष्टांग योग को हम ये सारी पद्धतियां हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इंद्रिया है बहुत चंचल होते हैं। और हम देखते हैं कि ये कलयुग में ये सब करना अत्यंत कठिन है। इसलिए हमें क्या है, केवल हमें जैसे प्रभुपाद में लास्ट लाइन में लिख रहा है, क्या, इस युग में यह संकल्प हरे कृष्ण नाम का कीर्तन मात्र करने से आसानी से प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि केवल हमें हरि नाम से ही इन सारे योग के द्वारा जो फल होने वाले, प्राप्त होने वाले हैं, वो केवल हरि नाम करने से ही प्राप्त हो सकते हैं। और ये पृथु महाराज ने बता दिया कि कैसे करना होता है, कि वो उनका जो उदाहरण है सतयुग के लिए है, लेकिन हम कलयुग के जीवों के लिए ये केवल हरि नाम ही है। और यही बात यहाँ पे पृथु महाराज समझा रहे हैं कि पृथु महाराज के उदाहरण से श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि पृथु महाराज ने इन सारे मार्गों को एक साथ अपना लिया है। हाँ, तभी वो भगवत धाम बहुत आसानी से चलेंगे। लेकिन हम जीवों को भी भगवत धाम जाना है, और हमारे लिए क्या मार्ग है, केवल हरि नाम है, और जिसके द्वारा हम आसानी से भगवत धाम जा सकते हैं। यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत।